आज मैं तुम्हें ले जा रहा हूं उस सुबह में 22 अक्टूबर 1764 गंगा के किनारे बक्सर का मैदान। सुबह की हवा अजीब सी शांत थी, जैसे तूफान आने से पहले सब कुछ थम जाता है। और उसी मैदान में आमने सामने खड़ी थी दो दुनिया। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी लेकिन लोहे जैसी अनुशासित फौज, सिर्फ 7,000 सिपाही, लेकिन हर कदम नपा हुआ, हर सांस कंट्रोल में। और उनके सामने मेजर हेक्टर मुनरो, एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर न डर था न गुस्सा, बस ठंडा हिसाब। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकतें, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। तीनों की फौज संख्या में बहुत बड़ी, देखने में ताकतवर, लेकिन अंदर से टूटी हुई। और यहीं तय होना था कि अगले 200 साल तक इस देश पर किसका राज होगा। तुम सोच रहे होगे इतनी बड़ी फौज हार कैसे गई? यही तो कहानी है भाई। ये जंग मैदान में नहीं, दिमाग में हारी गई थी। उस वक्त का हिंदुस्तान बाहर से शान वाला महल था, लेकिन अंदर से दीमक खा चुकी थी। मुगल सल्तनत, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत थी, अब सिर्फ नाम रह गई थी। औरंगजेब के बाद कोई ऐसा शासक नहीं आया जो इस टूटती हुई सल्तनत को संभाल पाता। अब असली ताकत नवाबों के पास थी, और हर नवाब खुद को बादशाह समझने लगा था। बंगाल, सबसे अमीर सूबा, सोने की चिड़िया, और हर कोई उसे नोचना चाहता था। और तभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पहले व्यापार के लिए, फिर नियम बनाने के लिए, और फिर राज करने के लिए। उनके दस्तक यानी टैक्स फ्री व्यापार धीरे धीरे पूरे सिस्टम को खोखला कर रहे थे। और अंदर से लालच, गद्दारी और साजिश। जगत सेठ जैसे अमीर बैंकर नवाबों से भी ज्यादा ताकतवर, और पर्दे के पीछे अंग्रेजों के साथ। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही खेल सेट था। अब बात करते हैं मीर कासिम की। मीर कासिम, ये आदमी कमजोर नहीं था, इसके अंदर आग थी। उसने कोशिश की, फौज को यूरोपियन तरीके से ट्रेन किया, अंग्रेजों को चुनौती दी। लेकिन एक आदमी सिस्टम नहीं बदल सकता। जब चारों तरफ गद्दारी हो तो बहादुरी भी अकेली पड़ जाती है। और फिर आता है नवाब शुजाउद्दौला। भारी भरकम फौज, बड़ी तोपें, लेकिन दिमाग में एक गलती। उसने अंग्रेजों को हल्के में लिया। सोचा ये व्यापारी हैं, क्या लड़ेंगे। और भाई, इतिहास गवाह है, दुश्मन को छोटा समझना सबसे बड़ी गलती होती है। और सबसे दुखद किरदार, शाह आलम द्वितीय। एक बादशाह जिसके पास ना तख्त ना ताकत, बस एक नाम जिसे बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अब जरा सामने देखो, हेक्टर मुनरो। इस आदमी ने जंग से पहले ही अपने ही बागी सिपाहियों को तोप से उड़ा दिया, सिर्फ एक मैसेज देने के लिए, अनुशासन या मौत। और यही फर्क था, एक तरफ भीड़ थी, दूसरी तरफ मशीन। अगर तुम ऐसी ही रियल और दिल हिला देने वाली हिस्ट्री स्टोरीज देखना चाहते हो तो अभी नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। अब शुरू होती है असली जंग। सुबह का कोहला हटता है और अचानक तोपों की आवाज। अवध की फौज हमला करती है, घोड़े दौड़ते हैं, जमीन कांपती है। पहले कुछ मिनटों में ऐसा लगता है कि अंग्रेज हार जाएंगे, लेकिन यही कहानी पलटती है। अंग्रेज सिपाही अपनी जगह से हिलते नहीं, एक साथ वॉली फायर, हजारों गोलियां एक साथ, और अवध के घुड़सवार गिरने लगते हैं। फिर आता है असली खेल, तोपों का। अंग्रेजों की हल्की तोपें तेजी से घूमती हैं, और नवाब की भारी तोपें बस एक जगह अटक जाती हैं। फिर ग्रेप शॉट, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जो छर्रों की तरह फैलते हैं, और भाई, पूरा मैदान मौत का मैदान बन जाता है। अब सबसे बड़ा झटका, जब नवाब रिजर्व फौज को बुलाता है तो जवाब मिलता है, हम नहीं आएंगे। गद्दारी, यानी अब हार पक्की हो चुकी थी। दोपहर तक भगदड़, हर तरफ भागते हुए सिपाही। और फिर नदी, कर्मनाशा नदी। कुछ कहते हैं पुल दुश्मन ने तोड़ा, कुछ कहते हैं खुद नवाब ने, लेकिन नतीजा एक ही था, हजारों सिपाही पानी में डूब गए। उस दिन नदी का पानी लाल हो गया।
सिर्फ 4 घंटे और सब खत्म। 3 बड़ी ताकतें मिट्टी में मिल गईं। जंग के बाद खामोशी, डरावनी खामोशी। अंग्रेजों ने शाही खजाने लूट लिए, सोना, चांदी, रेशम। लेकिन असली जीत डर थी। लोगों के दिलों में बैठ गया कि अंग्रेजों को हराना नामुमकिन है। फिर आया 1765, इलाहाबाद की संधि। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। मतलब अब टैक्स अंग्रेज लेंगे। और यहीं से शुरू हुआ लूट का असली खेल। और फिर बंगाल फेमीन ऑफ 1770। लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन टैक्स फिर भी लिया गया। भाई, बक्सर की ये जंग हमें कड़वा सच सिखाती है। जब हम आपस में लड़ते हैं, जब लालच हावी हो जाता है, तो बाहर वाला हम पर राज करता है। इतिहास सिर्फ कहानी नहीं है, ये चेतावनी है। और अगर हमने इससे कुछ नहीं सीखा, तो शायद हम फिर वही गलती दोहराएंगे। और यही था बक्सर का वो दिन जिसने हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी।